राधे राधे ट्रेडर्स। ऑप्शन सीरीज़ में या इंडेक्स एनालिसिस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि ऑप्शन रिलेटेड जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसमें बहुत सी क्वेरीज आई थी कि आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि किस तरह हम चीज़ों को देख सकते हैं। और मैंने ग्रुप में भी कुछ पोस्ट डाले थे लास्ट दिन कि आज मार्केट साइडवेज टू बुलिश है। ये कब बोला था मैंने? ये मैंने बोला था अगर आप देखोगे मेरे टेलीग्राम चैनल में तो ये मैंने बोला था सुबह 9 बजे 9:35 को मैंने बोला था टुडेज मार्केट साइडवेज टू बुलिश। तब मार्केट कितने पॉइंट डाउन था? तब मार्केट अपने पुराने दिन से करीब 130 से 40 पॉइंट मार्केट माइनस में था, यानी मार्केट माइनस पे था। 130 से 40 पॉइंट मार्केट माइनस पे था। तब मैंने बोला था कि मार्केट आज साइडवेज टू बुलिश रहेगा। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके करीब 170 से 180 पॉइंट तक मार्केट पॉजिटिव में था। तो ये क्यों बोला था, किसके आधार पे मैंने ये चीज़ को बोला था? जैसे मैं हर वीडियो में ये बोलता रहता हूँ कि निफ्टी या इंडेक्स में या ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे लिक्विडिटी है ज़्यादा, कहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो रही है, क्योंकि बिग प्लेयर लिक्विडिटी लेगा तब जाके प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा। जब भी प्राइस, मैंने अगले वाले वीडियो में भी बताया, जब भी प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन बनता है, हायर हाई फॉर्मेशन बनता है, प्राइस डिप लेता है। जब भी प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन होता है डिप लेता है। और अगर प्राइस को ऊपर जाना है, नीचे आने के बाद कहाँ जाएगा? जब भी आप देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस लिक्विडिटी लेगा तब भी प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे लिक्विडिटी कहाँ रहता है? एक कैंडल के हाई के ऊपर, एक कैंडल के लो के नीचे। यानी अगले दिन अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो प्रीवियस वीक थे उसके जो लो थे उसके लो के नीचे ही प्राइस गया था थोड़ा सा। ये होता है लिक्विडिटी हंटिंग या स्टॉप लॉस हंटिंग। ये इलाका ये लेने के बाद ही मैंने उस टाइम पे बोला था कि प्राइस यहां से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, बुलिश है। इसके आधार पे ही, और कुछ नहीं। दोनों पार्ट थे इसमें। अगर आप देखोगे, एक तो प्राइस जहां से उठा था उस सपोर्ट एरिया पे आया है, एंड सपोर्ट एरिया का जो लिक्विडिटी है इसने उसको हंट किया है। इसकी वजह से प्राइस यहां से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये था, आपको इस चीज को समझना होगा कहां पे, कौन सी लोकेशन पे लिक्विडिटी है जहां पे हंट करके प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर अभी जिस तरह का सिनेरियो है वहां पे अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो प्राइस किस तरह बिहेवियर होने की प्रोबेबिलिटी है और किस तरह हम इस पे बाई अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं या सेल अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, हर किसी को मालूम है यहाँ से प्राइस ऊपर आया है, हर कोई यहाँ पे ड्रॉ करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइस जाएगा तो हर कोई ये सोचेगा, यहाँ पे प्राइस ऐसे लड़खड़ाएगा तो यहाँ पे हर कोई सेल साइड लेने की कोशिश करेगा। मगर अगर प्राइस ऐसे भी नीचे जा सकता है, मगर अगर आपको सेफ साइड ट्रेड लेना है, बेटर ट्रेड लेना है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। क्या करना होगा कि इस साइड में जो सेल साइड लेंगे उसका स्टॉप लॉस लेने के बाद जब प्राइस नीचे आएगा, यानी यहाँ पे कोई प्राइस सेलिंग साइड पोजीशन दिखा के फिर प्राइस ऊपर जाएगा। फिर जब प्राइस इसके नीचे आने की कोशिश करेगा, इसके नीचे जब आने की कोशिश करेगा तब होगा मेरा पुट साइड एंट्री। चीजों को समझिए, क्या बोला मैंने कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, हर किसी को मालूम है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, हर किसी को मालूम है। तो प्राइस अगर इस लेवल पे जाने के बाद अगर नीचे आता है तब भी ये एंट्री आप ले सकते हो। मगर अगर प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी हंट लेता है, यानी यहाँ पे सेल होने के बाद फिर से प्राइस ऊपर चला गया और इस एरिया में जितने सारे स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद अगर प्राइस नीचे आता है तब वो उस टाइम पुट लेने में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा कि प्राइस नीचे जाएगा। आपको ये देखना होगा कहां पे लिक्विडिटी है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कहां पे हाई एंड लो है, वीकली टाइम फ्रेम से कहां पे हाई एंड लो है, उस हिसाब से। अगर बैंक निफ्टी देखे तो हमेशा क्या देखना होगा, इंडेक्स। आप जो भी देखेंगे इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स मतलब आप फ्यूचर वाला पार्ट देखिएगा, फ्यूचर वाला पार्ट देखिएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए वीकली में अगर देखें
तो इसने क्या किया, वीकली टाइम के हिसाब से यहाँ पे जो हाई था उसका ही लिक्विडिटी लिया प्राइस, फिर प्राइस नीचे आया है। मगर इस वीक का लिक्विडिटी लिया लो के लेवल, मगर यहाँ पे अभी तक बाकी है, यानी बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा और भी नीचे जा सकता है। अगर हमको पुट अपॉर्चुनिटी लेना है तो कहाँ पे, देखिए मैं जिस तरह बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर जो सेल साइड इंडिकेशन शो रही है यहाँ पे, तो हर कोई यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेगा, मगर आप तब तक एंट्री मत लीजिएगा जब तक यहाँ पे लिक्विडिटी हंट नहीं होता है। जब लिक्विडिटी हंट होगा और प्राइस नीचे आएगा तब जाके आपको पुट साइड एंट्री लेना होगा। उसी तरह अगर प्राइस नीचे आता है, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होके ऊपर जाता है तब जाके आपको एंट्री लेना है, तब जाके इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा कि प्राइस ऊपर जाए। आपको लिक्विडिटी के पीछे जाना पड़ेगा। मैं ये ग्रुप में पोस्ट देता रहता हूँ, ऑप्शन रिलेटेड जो पार्ट रहता है मैं देता रहता हूँ। अगर आप देखिएगा इससे पहले मैंने भी बहुत सारे ऑप्शन रिलेटेड पार्ट दिया है। मैंने दिया था कि यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ये रिजल्ट आया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने ये रिजल्ट आया। आपको देखना होगा कहां पे लिक्विडिटी है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लिक्विडिटी के पीछे देखिए, स्टॉप लॉस के पीछे जाइए। ऑप्शन एक गेम है, उसकी तरह आप सोचिए। थैंक यू।